बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो विंटर स्पेशल बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है और वो है मछली के सिरे का शोरबा। ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और इतना ज़्यादा हेल्दी होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको ठंड से बचाता है, नज़ला ज़ुकाम बुखार गला ख़राब है उससे बचाता है, आपके जिस्म को हीट प्रोवाइड करता है। आप इसको चावलों के साथ सर्व करें या फिर रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चिकन का शोरबा बना है या फिर मछली के सिरे का, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इंतहाई इजी तरीका है, बहुत खुशबूदार होता है, बहुत माशाल्लाह डिलीशियस होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 3 मछली के सिरे लिए हैं और 3-4 पीसीस जो है ये मैंने मछली के लिए हैं। मतलब 1 किलो तकरीबन ये फ़िश बनती है, 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। तो इसका इतना वेट है। इसको हमने क्या करना है, बाउल के अंदर ऐड कर लेना है। इसको पहले मैंने धो लिया था। धोने के बाद हमने इसको बाउल के अंदर ऐड करना है और इतना पानी डालना है कि ये इसके अंदर डिप हो जाएं सारे पीसेस। उसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर वाइट विनेगर मतलब सफ़ेद सिरका ऐड करना है। ये जो है इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा, इसको अच्छा सा साफ़ सुथरा सा कर देगा, ब्लड वगैरह हर चीज़ निकल जाएगी। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको 1 घंटा छोड़ देना है और 1 घंटे के बाद आप इसको वॉश करेंगे। एक एक पीस को मल के धो लेंगे और इंशाल्लाह साफ़ सुथरी सी फ़िश आपके पास आ जाएगी और बिल्कुल भी इसके अंदर हीक और स्मेल नहीं रहेगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 बड़ा टमाटर चाहिए होगा, आधा टेबल स्पून जितना अदरक लेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम लहसुन ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ों को हमने मोटा मोटा चॉप कर लेना है और चॉप करने के बाद हमने इसका पेस्ट बनाना है। ब्लेंडर जग लेंगे, उसके अंदर इन सारी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी आपको ब्लेंडर के अंदर नज़र आ रहा होगा, तो हमने बस इसको पीस लेना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप मछली का शोरबा बनाएं या किसी भी चीज़ का शोरबा बनाते हैं तो प्याज को हम फ्राई करते हैं, फिर उसको भूनते हैं मसाले के साथ, लेकिन फिर भी प्याज उसमें से नज़र आ रहे होते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने झटपट से ये तरीका अपनाना है। इससे बिल्कुल भी प्याज नज़र नहीं आएंगे, इंतहाई स्मूथ आपका शोरबा या फिर ग्रेवी बनेगी। तो बस इसको 1 मिनट में हमने ब्लेंड कर लेना है और ये ज़बरदस्त साइज़ का पेस्ट हमारे पास तैयार आ चुका है। अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट और प्याज भी इसके अंदर मैंने डाले हैं। उसके बाद हम पौना कप घी गरम करेंगे। घी गरम हो जाएगा तो अपना प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वाला पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने भूनना स्टार्ट कर देना है। और हमने इसको तब तक भूनना है जब तक कि घी अलग हो जाए, इसका जो पानी है, मॉइस्चर है, वो ड्राई हो जाए और इन चीज़ों का कलर भी चेंज हो जाए और अच्छे तरीके से भून जाए। मतलब इनमें से कच्चेपन की स्मेल आनी बिल्कुल बंद हो जाए। और हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाया था और प्याज़ों का भी इसके अंदर पानी है, टमाटर का भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके छींटे ऊपर आते हैं, इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दोबारा से भूनेंगे और इसकी अच्छी ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है ताकि आपके फ़िश के शोरबे में बिल्कुल भी स्मेल ना रहे अदरक और लहसुन की और कच्चे प्याज की। तो ये अच्छे तरीके से भुन गया है, इसका घी भी अलग हो चुका है, आप देख सकते हो माशाल्लाह कलर भी चेंज हो चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप जितना पानी ऐड किया है। और पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि मसाले जले नहीं, क्योंकि मसाले डालने की बारी है। हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक ऐड करूँगी सबसे पहले, हाफ़ टेबल स्पून जितनी ही हल्दी इसके अंदर मैं डाल दूँगी और उसके बाद डालेंगे हाफ़ टी स्पून जितनी मिर्चें। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैंने डाला है भुना और कुटा हुआ धनिया, दरदरा पिसा हुआ। इन चीज़ों से बहुत अच्छी खुशबू आती है और अगर आपके ये मसाले होममेड होंगे, फ्रेश होंगे, खालिस होंगे तो आपकी डिश और भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से मसाला भुन चुका है, घी अलग हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी फ़िश के सिरे। कुछ लोग इसको फ्राई करने के बाद भी डालते हैं, लेकिन इसमें फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मछली ना तो टूटेगी और ना ही इंशाल्लाह स्मेल आएगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। चिकन की तरह इसकी भुनाई वगैरह बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़िश माशाल्लाह जो है ये बहुत अच्छी किस्म की है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी थी और टूटेगी भी नहीं। तो आपने बस मिक्स करना है और इसके अंदर पानी डाल देना है जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं, गाढ़ा पतला जैसा भी आपको पसंद हो। तो मैं मीडियम सी थिकनेस का बना रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, जिस तरह मोस्टली हमारा शोरबा होता है मीडियम सा, उसी कंसिस्टेंसी का मैं इसको बनाऊँगी। तो आपने क्या करना है, बस इसमें पानी डाल देना है। तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी डाला है, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। आँच आपकी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। तो हमने इसको जो है मैक्सिमम 12 से 15 मिनट पकाना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि फ़िश फिर टूटने लग जाती है, ओवर कुक हो जाती है। तो बस ऊपर अच्छी सी तरी आ चुकी है, शोरबा हमारा डन हो चुका है। हमने क्या करना है, इसमें फ्रेश हरी मिर्चें डाल देनी है, हरा धनिया काट के धो के डाल देना है
और लास्ट में डाल देंगे गरम मसाला, ये हाफ़ टी स्पून है, मेरा होममेड है। ये सारे मसालों के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी डालना ना भूलिएगा, क्योंकि ये डालने से खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप शोरबे में इसको डालेंगे तो इंशाल्लाह उसके टेस्ट को 4 चांद ही लग जाएंगे। तो ये माशाल्लाह फ़ाइनल लुक है हमारे फ़िश के सिरे के शोरबे की। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है और माशाल्लाह इतना खुशबूदार होता है कि बिल्कुल भी कोई जज नहीं करेगा कि आपने चिकन का शोरबा बनाया है या फिर फ़िश का। तो आप देख सकते हो, मैं आपको एक एक पीस उठा के भी दिखा रही हूँ कि फ़िश बिल्कुल भी टूटी नहीं है, घुली नहीं है, बिल्कुल साबुत इसके पीसेस हैं। और तरी कितनी ज़बरदस्त आई है, इसकी लुक कितनी अच्छी है, कलर कितना अच्छा है। मैं शोरबे की भी थिकनेस आपको चेक करवा देती हूँ। और टमाटर प्याज वगैरह नज़र आ जाएँ ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ईजी सा तरीका हमने यूज़ किया है। और शोरबा भी आपके सामने मैं डिश आउट कर रही हूँ, फ़िश का एक एक पीस अलहदा से रख रही हूँ ताकि आप आइडिया कर सको कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। और एक भी पीस माशाल्लाह से टूटा भी नहीं है और शोरबा भी बहुत परफेक्ट होता है। बहुत खुशबूदार रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाइएगा। ये आपको ठंड से बचाएगा, नज़ला ज़ुकाम बुखार उससे बचाएगा। आप इसको वाइट राइस मतलब बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें या फिर रोटी नान वगैरह किसी चीज़ के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो कोई वजह ही नहीं बनती कि आप इसको ट्राई ना करो। और ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी लाहौरी फ़िश की रेसिपी, फ़िश ग्रेवी की ढेर सारी रेसिपीज़ बना चुकी हूँ। क्रिस्पी फ्राइड फ़िश पकौड़ा की रेसिपीज़ बना चुकी हूँ। ये सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।